हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं? इस वीडियो में हम वरिष्ठ वर्ग सीनियर ग्रुप में कक्षा 9 से 12 तक का एक जीके कंपटीशन हुआ था। उसमें कुल 50 प्रश्न पूछे गए हैं, उसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न आपका है, दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? यानी दिन और रात जो होते हैं उसका मेन कारण क्या है? तो दिन और रात किसके कारण होते हैं? तो दिन और रात होने का मुख्य कारण है घूर्णन, यानी रोटेशन ऑफ ए अर्थ, यानी अर्थ के घूमने के कारण, यानी रोटेशन के कारण दिन और रात होते हैं। यानी यहाँ पर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? यानी हर साल विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? हर साल विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। यानी सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का नारा किसने दिया? शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो का नारा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का नारा दिया। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? यानी शनि का उपग्रह का नाम बताइए जो कि प्राकृतिक हो। तो यहाँ पर टाइटन जो है शनि का उपग्रह है, यानी टाइटन जो है शनि का उपग्रह है। यानी बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। यानी सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार यानी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है, जो पीपल के पत्ते की आकृति का बना होता है। पीपल के पत्ते की आकृति का बना होता है सर्वोच्च पुरस्कार, यानी भारत रत्न पुरस्कार। यानी बी इज़ द राइट आंसर। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था या बनवाया था? जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? तो जंतर मंतर का बनाने वाला का नाम था सवाई राजा जय सिंह। सवाई राजा जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण कराया। यानी यहाँ पर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लंदन शहर किस नदी के तट पर बसा है? लंदन शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो लंदन आपका टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। यानी सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति होने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का राष्ट्रपति होने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष हो गई हो या कम ना हो, 35 वर्ष से कम ना हो, वह दिवालिया नहीं होना चाहिए। यहाँ पर उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। यानी डी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? यानी भारत के चीफ जस्टिस की पद की गोपनीयता की शपथ दिलाने वाला का नाम क्या है? तो राष्ट्रपति जो होता है उसको शपथ दिलाता है। यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में असम के राज्यपाल का क्या नाम है? वर्तमान में असम के राज्यपाल कौन हैं? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी वर्तमान में असम के राज्यपाल हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यानी बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? गीत गोविंद के लेखक का क्या नाम है? तो जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की। यानी ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? विच पर्सन इज कॉल्ड द लाइट ऑफ एशिया? एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? यानी एशिया की रोशनी हम किसे कहते हैं? तो महात्मा बुद्ध को एशिया का हम पुंज कहते हैं। यानी यहाँ पर सी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो D2O भारी जल का रासायनिक सूत्र है। कभी कभी इसका अणु भार पूछ लेता है, तो D2O यानी यहाँ पर 20 जो है अणु भार होता है और भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है, यानी B इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म बर्फ किसे कहते हैं। सूक्ष्म बर्फ किसे कहते हैं, सूक्ष्म बर्फ किसे कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग सूक्ष्म बर्फ कहते हैं, यानी सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का विभाजन कब रद्द हुआ, यानी बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ, तो 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था। और बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो 1905 में हुआ था। तो रद्द की बात पूछ रहा है, तो बंगाल का विभाजन 1911 ईस्वी में समाप्त हुआ, यानी डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई। विश्व में पहली रेलगाड़ी जो है 1825 ईस्वी में चलाई गई थी। 1825 ईस्वी में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी, यानी ए इज़ द करेक्ट आंसर। और भारत में कब चलाई गई, तो 1853 में चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि की उड़ान। अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक के लेखक, यानी ये किसकी आत्मकथा है। अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है, तो APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है अग्नि की उड़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य शोधक समाज की स्थापना कब किया गया। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किया गया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किया गया था, यानी यहाँ पर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट्स, तो संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन्स पानी में घुलनशील है। पानी में घुलनशील विटामिन्स का नाम बताइए, तो बी एंड सी जो होता है पानी में घुलनशील विटामिन है, बी एंड सी, यानी यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा, यानी डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन जी को कहा जाता है, यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो AB जो है आपका स्वर्गग्राही रक्त समूह है, यानी AB इज़ द करेक्ट आंसर। AB इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है। भारत के पड़ोसी देश इनमें से कौन नहीं है, तो अमेरिका जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है, यानी डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान की राजधानी शहर है। जापान की राजधानी कौन सा शहर है, तो जापान की राजधानी आपका टोक्यो शहर है, यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल की गाड़ी की पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच हम लोग दूरी क्यों रखी जाती है, यानी जब रेलगाड़ी की पटरी को जोड़ते हैं तो हम लोग उनके बीच में कुछ दूरी रख देते हैं ताकि गर्मियों में पटरियों की लंबाई बढ़ने से उन्हें बढ़ने का स्थान मिल जाए, यानी यहाँ पर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनीमाटा रोग किसके कारण होता है। मिनीमाटा रोग किसके कारण होता है, तो मिनीमाटा रोग जो आपका पारा के कारण होता है, यानी मरकरी के कारण जो होता है मिनीमाटा रोग होता है, यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL का फुल फॉर्म क्या होता है। IPL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन प्रीमियम लीग जो है IPL का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग, यानी ए इज़ द राइट आंसर।
भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु आपका हाथी है। हाथी जो है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है, यानी डी इज़ द करेक्ट आंसर। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? तो गोवा एमपी में जो है सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है, यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओजोन परत की मोटाई किस में नापते हैं? ओजोन परत की मोटाई को हम किस में नापते हैं? तो डॉप्सन में ओजोन परत की मोटाई को नापा जाता है, डॉप्सन। तो ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में नापते हैं, यानी सी इज़ द राइट आंसर। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक हम किसे कहते हैं, यानी अर्थशास्त्र का पितामह किसको कहते हैं? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है, यानी ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? यानी पहली पंचवर्षीय योजना कब चलाया गया? तो 1951 से 1956 के बीच पहली पंचवर्षीय योजना चलाया गया, यानी बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में यानी इस समय यानी प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं ऑप्शन सी यानी सुमन बैरी जी हैं। सुमन बैरी को वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है, यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट धावन सोडे का रासायनिक नाम होता है, जिसका फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O, धावन सोडे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत गुरु रविदास यानी रैदास ने मध्यकाल में किस संप्रदाय की स्थापना की? तो इसने रविदासिया संप्रदाय की स्थापना की, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की? गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की? तो गणेश उत्सव की शुरुआत आपको बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने की, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। दक्षिण भारत में मंदिर की शैली बनी होती है। दक्षिण भारत में मंदिर किस शैली में बनाए जाते हैं? तो दक्षिण भारत में मंदिर जो होते हैं द्रविड़ शैली में बनाए जाते हैं, यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 का स्क्वायर क्या होता है? तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 GB में कितने MB होते हैं? 1 GB बराबर MB की संख्या कितनी होती है? तो 1024 जो होती है 1 GB में MB होती है, यानी बी इज़ द राइट आंसर। गुलाम वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक जी हैं, यानी सी इज़ द राइट आंसर। मुगल वंश का वह कौन सा शासक था जो अनपढ़ था? मुगल वंश का कौन सा शासक जो अनपढ़ था? तो अकबर जो था बिना पढ़ा लिखा था, जो मुगल वंश का था। तो सबसे कम पढ़ा लिखा यानी अनपढ़ शासक आपका मुगल वंश का अकबर था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो बृहदत्त को मौर्य वंश का अंतिम राजा बनाया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम है। कौन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम है? तो आपका S-400 है एयर डिफेंस सिस्टम, यानी ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000 जो है परम 8000 सुपर कंप्यूटर है, तो बी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है, यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की छत किसे कहा जाता है? दुनिया की छत हम लोग पामीर के पठार को कहते हैं, यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 625 किसका स्क्वायर होता है? तो अंडर रूट 625 जो है 25 का स्क्वायर होता है, यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम नागरिक कौन है या किसे कहते हैं? तो भारत का प्रथम नागरिक प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति होता है। ए इज़ द राइट आंसर।